हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस फ्री एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस भी मजबूत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल क्या है? देखिए, द लायन एंड हिज मिनिस्टर। द लायन मतलब शेर, एंड और हिज मिनिस्टर। हिज मतलब उसके, मिनिस्टर मतलब मंत्री। शेर और उसके मंत्री। तो यही है इस स्टोरी का टाइटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज ए किंग। देखिए इसका मतलब क्या होगा। देखिए वंस मतलब एक बार, देयर, देखिए देयर का यूज यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। यहाँ पर इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। वंस मतलब एक बार, बाज मतलब था, ए लायन एक शेर, एक बार एक शेर था। ही वाज द किंग ऑफ द एनिमल्स। ही मतलब वह, वाज मतलब था, द किंग राजा, वह राजा था, ऑफ द एनिमल्स किसका था? एनिमल्स मतलब जानवरों का, वह जानवरों का राजा था। वन डे ही कॉल्ड द एनिमल्स एंड द बर्ड्स टू हिम। वन डे मतलब एक दिन, एक दिन ही उसने, कॉल्ड मतलब बुलाया, द एनिमल्स जानवरों को, एक दिन उसने जानवरों को बुलाया, एंड और द बर्ड्स और पक्षियों को, टू हिम अपने पास, मतलब अपने पास, उसके पास मतलब उसने एक दिन पक्षियों और जानवरों को अपने पास बुलाया। द एलिफेंट, द एलिफेंट मतलब हाथी, द टाइगर चीते मतलब बाघ, द डियर मतलब हिरन, द फोक्स लोमड़ी, द ईगल मतलब चील, द डक बतख, एंड द फ्रॉग और मेढक, फ्रॉग मतलब मेढक, केम टू हिम, केम मतलब आए, टू हिम उसके पास। हाथी, चीते, हिरन, लोमड़ी, चील, बतख और मेढक उसके पास आए। द लायन सेट ऑन ए स्टोन। देखिए इसका मतलब क्या होगा। द लायन मतलब शेर, सेट, सेट का मतलब क्या होता है? बैठना, मतलब बैठ गया, ऑन ए स्टोन, ऑन मतलब पर, ए स्टोन मतलब एक पत्थर पर, शेर एक पत्थर पर बैठ गया। द एनिमल्स सेट नियर हिम। द एनिमल्स मतलब जानवर, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर। एनिमल का प्लूरल हमारा क्या होता है? एनिमल्स। तभी यहाँ पर सभी जानवरों के लिए यूज किया गया, एनिमल्स मतलब सभी जानवर। सेट मतलब बैठ गए, नियर मतलब पास, हिम मतलब उसके, सभी जानवर उसके पास बैठ गए। देन द लायन सेड, देन मतलब तब, द लायन शेर ने, सेड कहा, तब शेर ने कहा, आई एम योर किंग। आई मतलब मैं, एम हूँ, योर किंग तुम्हारा राजा, मैं तुम्हारा राजा हूँ। हु विल बी माई मिनिस्टर। हु मतलब कौन, विल बी देखिए यहाँ पर फ्यूचर हमारा टेंस है, विल बी मतलब होगा, मतलब माई मतलब मेरा, मिनिस्टर मतलब मंत्री, मेरा मंत्री कौन होगा। हु विल बी माई मिनिस्टर, मेरा मंत्री कौन होगा। द लायन लुक्ड एट द एनिमल्स एंड बर्ड्स। द लायन मतलब शेर, लुक्ड मतलब देखता है, एट द एनिमल्स जानवरों को, एंड बर्ड्स और पक्षियों को, शेर पक्षियों और जानवरों को देखता है। द एलिफेंट स्पोक फर्स्ट। द एलिफेंट मतलब हाथी, स्पोक मतलब बोला, फर्स्ट मतलब पहले, हाथी पहले बोला। ही सेड उसने कहा, आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग। आई मतलब मैं, एम हूँ, बिग मतलब बड़ा, एंड स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली, मैं बड़ा और शक्तिशाली हूँ। आई कैन ब्रिंग यू लीव्स एंड फ्रूट्स। आई मतलब मैं, कैन सकता हूँ, ब्रिंग मतलब ला सकता हूँ, यू मतलब आपके लिए, मैं आपके लिए ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ? लीव्स मतलब पत्तियां, एंड और फ्रूट्स मतलब फल, मैं आपके लिए पत्तियां और फल ला सकता हूँ। फ्रॉम द टॉप्स ऑफ द ऑफ ट्रीज। कहाँ से? फ्रॉम मतलब से, द टॉप्स मतलब ऊपरी, ऑफ द ट्रीज मतलब पेड़ों के ऊपरी हिस्से से, ऊपरी मतलब ऊपर, ऊपर से मैं फल और पत्तियां ला सकता हूँ। आई कैन वॉच ओवर योर किंगडम। आई कैन मैं सकता हूँ, वॉच ओवर मतलब देखभाल कर सकता हूँ, योर किंगडम आपकी, आपके राज्य की, मैं आपके राज्य की देखभाल कर सकता हूँ। आई विल बी योर
मिनिस्टर, आई मतलब मैं विल बी बनूंगा योर मिनिस्टर, आपका मंत्री, मैं आपका मंत्री बनूंगा। आगे देखते हैं। देखिए, नाउ द टाइगर सेड, नाउ मतलब अब, द टाइगर मतलब बाघ ने, सेड मतलब कहा, अब शेर मतलब बाघ ने कहा, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई मतलब मैं, एम हूँ, वेरी स्ट्रांग बहुत शक्तिशाली, मैं बहुत शक्तिशाली शक्तिशाली हूँ। आई कैन किल एनिमल्स एंड ब्रिंग यू फूड, आई कैन मतलब आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता हूँ, किल, किल का मतलब क्या होता है, मारना, मार सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, एनिमल्स मतलब जानवरों को, एंड और ब्रिंग मतलब ला सकता हूँ, यू आपके लिए, फूड मतलब भोजन, मैं जानवरों को मार सकता हूँ और आपके लिए भोजन ला सकता हूँ। ऐसा किसने कहा, टाइगर ने, बाघ ने। आई विल बी योर मिनिस्टर, आई विल बी मैं बनूंगा, योर मिनिस्टर आपका मंत्री, मैं आपका मंत्री बनूंगा। द ईगल सेड ओ किंग लुक एट मी, द ईगल सेड, ईगल मतलब चील, सेड मतलब कहा, चील ने कहा, ओ किंग अरे राजा, लुक मतलब देखो, एट मी मेरी तरफ, अरे राजा मेरी तरफ देखो, किसने कहा ऐसा, ईगल मतलब चील ने ऐसा कहा। देखिए, ये शेर है और ये सभी अन्य जानवर, शेर यहाँ पर बैठा हुआ है और ये सभी जानवर उसके सामने खड़े हुए हैं। तो यही शेर से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। देखिए कौन कौन यहाँ पर सभी जानवर खड़े हुए हैं। अब देखिए क्या होता है, कौन इस शेर का मंत्री कौन बनेगा, आगे देखते हैं, आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा शेर का मंत्री कौन बनेगा। तो आगे चलते हैं। आई हैव स्ट्रॉन्ग विंग्स, आई मतलब मेर में, देखिए यहाँ पर हैव का प्रयोग, हैव हमारा प्रेजेंट का पजेसिव है, इसका प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है, जब किसी चीज को प्रेजेंट टेंस में मतलब दर्शाया जाता है, किसी के पास कुछ होता है जब प्रेजेंट टेंस में, तब वहां पर हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर यूज किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ पर किसी के पास कुछ दर्शाया गया, मतलब आई हैव मेरे पास, मतलब मेरे पास, स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली, विंग्स मतलब पंख, मेरे शक्तिशाली पंख हैं ऐसे कह सकते हैं, या मेरे पास शक्तिशाली पंख हैं ऐसे भी कह सकते हैं। आई कैन फ्लाई इन द स्काई, आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता हूँ, फ्लाई मतलब उड़, इन द स्काई, इन द स्काई मतलब आकाश में, मैं आकाश में उड़ सकता हूँ, किसने कहा, ईगल ने कहा। आई कैन वॉच ओवर योर किंगडम, आई मतलब मैं, कैन सकता हूँ, वॉच ओवर मतलब देखभाल कर सकता हूँ, योर किंगडम आपके राज्य की, फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम मतलब से, द स्काई मतलब आकाश से, मैं आपके राज्य की देखभाल आकाश से कर सकता हूँ, ऐसा किसने कहा, ईगल ने कहा कि मैं वहां से मतलब उड़कर मैं आपके राज्य की देखभाल कर सकता हूँ। द डक स्पोक नेक्स्ट, देखिए आगे क्या होता है, द डक मतलब बतख ने, स्पोक मतलब बोला, नेक्स्ट आगे, आगे बतख ने बोला, ही सेड उसने कहा, आई कैन, आई कैंट फ्लाई, आई कांट फ्लाई मतलब आई मतलब मैं, कांट मतलब नहीं सकती, फ्लाई मतलब उड़, मैं उड़ नहीं सकती, बट आई कैन स्विम, बट मतलब लेकिन, आई मैं कैन स्विम, कैन मतलब सकती हूँ, स्विम मतलब तैर, लेकिन मैं तैर सकती हूँ, मैं उड़ नहीं सकती लेकिन मैं तैर सकती हूँ। देयर आर रिवर्स एंड पॉन्ड्स इन योर किंगडम, देयर मतलब देखिए यहाँ पर देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में हुआ है यहाँ पर भी, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। आर मतलब है, रिवर्स मतलब नदियां, एंड और पॉन्ड्स मतलब तालाब, इन योर किंगडम, इन योर किंगडम आपके राज्य में, आपके राज्य में नदियां और तालाब हैं। आई कैन ब्रिंग यू फाइन फिश फ्रॉम देम, आई मतलब मैं, कैन सकती हूँ, ब्रिंग ला सकती हूँ, यू मतलब आपके लिए, फाइन फिश, फाइन मतलब अच्छी, फिश मतलब मछलियां, मैं आपके लिए अच्छी मछलियां ला सकती हूँ, फ्राम मतलब से, देम मतलब उनसे, उनमें से मैं आपके लिए अच्छी ताजी मछलियां ला सकती हूँ। आई विल बी योर मिनिस्टर, आई मतलब मैं, विल बी मतलब बनूंगी, योर मिनिस्टर आपकी मंत्री, मैं आपकी मंत्री बनी, आई मतलब मैं, विल बी मतलब बनूंगा, योर मिनिस्टर आपका
मंत्री, मैं आपका मंत्री बनूंगा। ऐसा किसने कहा? डक, बतख ने ऐसा कहा कि मैं आपकी मंत्री बनूंगी। द फ्रॉग जम्प्ड अप, द फ्रॉग जम्प्ड अप। द फ्रॉग मतलब मेढक, जम्प्ड मतलब कूदा, अप, जम्प्ड अप मतलब उछल पड़ा, उछला मतलब कूदा। ओ किंग, ही सेड, उसने कहा। ओ किंग मतलब अरे राजा, हे राजा। ही सेड, उसने कहा। आई कैन लिव ऑन लैंड, आई मतलब मैं, कैन सकता हूँ, लिव मतलब रह सकता हूँ, ऑन लैंड जमीन पर, मैं जमीन पर रह सकता हूँ, एंड और आई कैन लिव इन वाटर, एंड और आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता हूँ, लिव मतलब रहे, इन वाटर पानी में, मैं पानी में रह सकता हूँ। मैं जमीन पर भी रह सकता हूँ और पानी में भी रह सकता हूँ। ऐसा किसने कहा? फ्रॉग ने, मेढक ने राजा से, अपने राजा से कहा। आई कैन वॉच ओवर लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। आई कैन वॉच, आई कैन मैं सकता हूँ, वॉच मतलब, वॉच ओवर मतलब देखभाल कर सकता हूँ या देख सकता हूँ, लैंड मतलब जमीन को भी, एज वेल एज इस प्रकार, और ऑन वाटर और पानी पर भी, मैं पानी पर भी मतलब देखभाल कर सकता हूँ, पानी की भी देखभाल कर सकता हूँ और जमीन की भी देखभाल कर सकता हूँ। ऐसा मेढक ने कहा। आई विल बी योर मिनिस्टर, आई मतलब मैं, विल बी मतलब बनूंगा, विल बी मतलब बनूंगा, योर मिनिस्टर, योर मतलब आपका, मिनिस्टर मतलब मंत्री, मैं आपका मंत्री बनूंगा। द फॉक्स स्पोक लास्ट ओ किंग, द फॉक्स मतलब लोमड़ी, स्पोक मतलब बोली, लास्ट मतलब अंत में, अंत में लोमड़ी बोली। ओ किंग, अरे राजा। आई एम नॉट बिग और स्ट्रॉन्ग, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, नॉट मतलब नहीं, बिग मतलब बड़ी और स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली, मैं बड़ी और शक्तिशाली नहीं हूँ। आई कांट किल एनिमल्स, आई मतलब मैं, कांट मतलब नहीं सकती हूँ, किल मतलब मार सकती हूँ, एनिमल मतलब जानवरों को, मैं जानवरों को नहीं मार सकती हूँ। आई कांट फ्लाई और स्विम, आई कैन नॉट मतलब मैं नहीं सकती हूँ, फ्लाई मतलब उड़, और स्विम और तैर सकती हूँ, मैं ना तैर सकती हूँ और ना उड़ सकती हूँ। बट आई एम क्लेवर, बट मतलब लेकिन, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, क्लेवर मतलब चतुर, लेकिन मैं चतुर हूँ। उसने ऐसा बताया कि लेकिन मैं चतुर हूँ, लेकिन मैं उड़ नहीं सकती और ना जानवरों को मार सकती और ना ही मैं तैर सकती हूँ। ऐसा उसने कहा। दीज एनिमल्स आर नॉट क्लेवर, दीज एनिमल्स ये जानवर, दीज एनिमल्स मतलब ये जानवर, आर नॉट मतलब नहीं है, क्लेवर, क्लेवर का मतलब चतुर, लेकिन ये जानवर चतुर नहीं है। आई विल बी योर मिनिस्टर, आई मतलब मैं, विल बी मतलब बनूंगी, योर मिनिस्टर आपकी मंत्री, मैं आपकी मंत्री बनूंगी। ऐसा किसने कहा? फॉक्स ने कहा अंत में कि मैं आपकी मंत्री बनूंगी, मैं बहुत चतुर हूँ। द लायन सेड, देखिए क्या होता है आगे। द लायन सेड, शेर ने कहा। द फॉक्स विल बी माई मिनिस्टर, द फॉक्स मतलब लोमड़ी, विल बी मतलब बनेगी, माई मतलब मेरी, मिनिस्टर मतलब मंत्री, लोमड़ी मेरी मंत्री बनेगी। ऐसा शेर ने कहा। पास बुद्धि है वही आजकल इस दुनिया में सफल है। तो, तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।